एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप चुप रहे और सामने वाला बेचैन हो गया? आपने कुछ कहा नहीं, कोई शिकायत नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, फिर भी सामने वाला बदल गया। क्योंकि सच ये है, जब इंसान बोलता है तो उसे सिर्फ सुना जाता है, लेकिन जब वो चुप हो जाता है तो उसे महसूस किया जाता है। आज की ये बात उन लोगों के लिए है जो बहुत कुछ सहते आए हैं, जो हर बार समझाते रहे, जो हर बार खुद को सही साबित करते रहे और अब अंदर से थक चुके हैं। अगर कभी ऐसा लगा हो कि आपकी खामोशी किसी को बेचैन कर देती है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शांति की जो लड़ती नहीं लेकिन जीत जाती है। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको ये समझ आ जाएगा कि असली ताकत आवाज में नहीं बल्कि उस खामोशी में होती है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। तो चलिए चलते हैं पॉइंट 1 की ओर। पॉइंट 1, जब तुम चुप होते हो तभी असली पहचान शुरू होती है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब इंसान बोलना बंद करता है तभी उसकी असली पहचान सामने आती है? हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा बोलना ताकत है, अपनी बात समझाना समझदारी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। जब आप बार बार सफाई देने लगते हैं तो आप अनजाने में सामने वाले को यह सिखा रहे होते हैं कि वो आपको शक की नजर से देख सकता है। और जब आप हर बार खुद को साबित करने में लग जाते हैं तो आप खुद को ही कमजोर बना देते हैं। असल ताकत वहां शुरू होती है जहां आप चुप हो जाते हैं। जब आप बोलना छोड़ देते हैं तो सामने वाला पहली बार रुक कर सोचता है, ये अचानक चुप क्यों हो गया? यही वो पल होता है जब आपकी भीतर की शक्ति बोलने लगती है। आपकी खामोशी किसी चीख से कम नहीं होती, वो बिना आवाज के सामने वाले को झकझोर देती है। क्योंकि शब्दों से बहस की जा सकती है पर चुप्पी से नहीं। जब आप जवाब देना बंद करते हैं तब सामने वाला अपने ही सवालों में उलझने लगता है। वो सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैंने हद पार कर दी? और यहीं से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। समझिए इस बात को बहुत ध्यान से, जो इंसान आपको हल्के में लेता है वो तभी तक ऐसा करता है जब तक आप उसे बार बार सफाई देते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप शांत हो जाते हैं उसी दिन उसके मन में बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब उसे जवाब नहीं मिल रहा। और इंसान जवाब ना मिलने पर सबसे ज्यादा डरता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना अपने ऊपर काबू रखना है। और जो खुद पर काबू रख सकता है उसे कोई हरा नहीं सकता। आपकी चुप्पी एक आईना बन जाती है। उस आईने में सामने वाला खुद को देखने लगता है, उसे अपनी ही बातें, अपने ही व्यवहार चुभने लगते हैं। आप कुछ नहीं कहते, लेकिन आपका साइलेंस बहुत कुछ कह जाता है। यही वो पल होता है जब सामने वाला महसूस करता है कि आपने बहस नहीं छोड़ी, आपने उसे छोड़ दिया है। और यही बात उसे अंदर से तोड़ती है। याद रखिए, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर खुद से डरते हैं, और जो शांत हो जाते हैं वो खुद से जुड़ जाते हैं। आपकी खामोशी धीरे धीरे एक दीवार बन जाती है, मजबूत, शांत और अडिग। उस दीवार के पार कोई भी बेवजह का शोर नहीं पहुंच पाता। जब आप बोलना छोड़ देते हैं तो आप दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और यही असली ताकत है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कुछ ना कहना ही होता है, क्योंकि जो समझने वाला होता है वो आपकी चुप्पी भी समझ लेता है, और जो नहीं समझता वो चाहे आप 1000 शब्द बोलते फिर भी नहीं समझेगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, जब कोई आपको गलत समझे, तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं चुप रहकर भी मजबूत हूं। क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। और यही शांति आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। यही असली जीत है, यही असली पहचान है। अब जरा यहां रुकिए, क्योंकि जो बात अभी आपने सुनी वो शुरुआत थी। असल खेल तो तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि चुप रहना भी एक ताकत है। पॉइंट 2, हर बात का जवाब देना ताकत नहीं होता, असली ताकत चुप रहने में है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा थका देने वाली चीज क्या होती है? हर बात का जवाब देना, हर सवाल का सफाई देना, हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करना। शुरुआत में हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें गलत समझ लेंगे, अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। असल में जो इंसान हर बात का जवाब देता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है, क्योंकि वो दूसरों की सोच के हिसाब से जीने लगता है।
वो अपनी शांति, अपना संतुलन, सब कुछ दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका देता है। लेकिन जिस दिन आप चुप रहना सीख जाते हैं, उस दिन खेल बदल जाता है। क्योंकि चुप रहना हार नहीं होता, चुप रहना समझदारी होती है। जब आप हर बात का जवाब देना बंद करते हैं तो सामने वाला खुद सवालों में फंसने लगता है। वो सोचता है ये अब कुछ कह क्यों नहीं रहा, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। आपकी खामोशी उसके दिमाग में शोर पैदा कर देती है, क्योंकि शब्दों से लड़ा जा सकता है लेकिन खामोशी से नहीं। यही कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं अंदर से सबसे ज्यादा अस्थिर होते हैं, और जो चुप रहना सीख जाते हैं वो भीतर से बेहद मजबूत बन जाते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को यह संदेश देते हैं, मैं खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं हूं। और यही बात सामने वाले को हिला देती है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को साबित करने में लगे होते हैं, और जब कोई इस खेल से बाहर निकल जाता है तो वो अलग नजर आता है। याद रखिए, हर बार जवाब देना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा बचाते हैं, आप अपनी मानसिक शांति को बचाते हैं, और यही शांति धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लोग सोचते हैं कि आप कमजोर हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि आप मजबूत हो चुके होते हैं, क्योंकि अब आप दूसरों की बातों से नहीं, अपनी समझ से चलते हैं। आपने शायद गौर किया होगा, जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो थक जाता है, लेकिन जो चुप रहना सीख जाता है वो आगे निकल जाता है। चुप्पी एक ढाल बन जाती है जो आपको बेवजह के झगड़ों से बचाती है, और धीरे धीरे वही चुप्पी आपकी पहचान बन जाती है। जब आप जवाब देना छोड़ देते हैं तो आप दूसरों को ये बता देते हैं कि आप अब उनकी मान्यता पर निर्भर नहीं हैं, आप खुद में पूरे हैं, और यही असली ताकत है। इसलिए याद रखिए, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे सही जवाब होता है। क्योंकि जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है वो दुनिया की किसी भी स्थिति को संभाल सकता है, और यही वो पल होता है जब आप सच में मजबूत बनते हैं। यही असली जीत है, यही असली शांति है, यही असली आत्मसम्मान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तब सामने वाला खुद से लड़ने लगता है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। पॉइंट 3, जब तुम शांत रहते हो सामने वाला खुद टूटने लगता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप कुछ नहीं कहते तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचता है ये इतना चुप क्यों है, पहले तो हर बात पर जवाब देता था, अब अचानक क्या बदल गया। यही वो पल होता है जहां असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं, खामोशी से ज्यादा डरता है। जब आप बोलते थे वो आपकी बातों को काट देता था, आप सफाई देते थे वो आपको और नीचे दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं तो उसके पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब सामने वाला बार बार बोलता है और आप बस शांत रहते हैं तो धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगती है। वो खुद को साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यही वो पल है जब शक्ति का संतुलन बदलता है। आप कुछ नहीं कहते, पर आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। वो सोचता है, क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं अब इसके लिए मायने नहीं रखता, और यहीं से उसका अहंकार टूटना शुरू होता है। आपकी शांति उसे परेशान करती है, क्योंकि शांति उस चीज का संकेत है जो उसके पास नहीं है। आपका शांत रहना उसे यह एहसास दिलाता है कि अब आप उसकी भावनाओं पर निर्भर नहीं हैं, आप अपने भीतर स्थिर हो चुके हैं। यही वो पल होता है जब सामने वाला खुद से सवाल करने लगता है, और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, अपने ही भीतर। आपका चुप रहना कोई हार नहीं है, यह आपकी समझदारी का प्रमाण है, क्योंकि हर शब्द का जवाब देना आपको छोटा बनाता है, और हर जवाब रोक लेना आपको ऊंचा उठा देता है। याद रखिए, जिसे बहस की आदत होती है वो शांति से डरता है, क्योंकि शांति उसे उसकी सच्चाई दिखा देती है। जब आप बोलते नहीं तो सामने वाला खुद अपने शब्दों में उलझ जाता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं ज्यादा बोल गया, क्या मैंने सीमा पार कर दी, और यहीं से उसका आत्मविश्वास दरकने लगता है। आपकी खामोशी एक आईने की तरह होती है, वो उसमें खुद को देखता है, और कई बार जो दिखता है वो उसे पसंद नहीं आता। इसलिए वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब आप उसकी पकड़ में नहीं हैं। याद रखिए, जो इंसान आपको चुप देखकर बेचैन हो जाए वो पहले ही अंदर से हार चुका होता है। आपका शांत रहना उसके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता है,
वो समझ जाता है कि अब आप उससे आगे निकल चुके हैं। अब आप उसे नहीं खुद को चुन रहे हैं, और यही असली जीत होती है जब आप बिना कुछ कहे अपनी जिंदगी पर ध्यान देने लगते हैं। जब आप अपने काम, अपने मन और अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सामने वाला खुद महसूस करता है कि वो आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वो चाहे जितना भी कोशिश करे, आपके भीतर अब वो असर नहीं डाल पाता, क्योंकि आपने खुद को मजबूत बना लिया है। और यही असली ताकत है, न गुस्सा, न बहस, न सफाई, बस एक शांत आत्मविश्वास। यही वो स्थिति है जहां इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक बनता है, शांत, संतुलित और अपने आप में पूर्ण। इसलिए याद रखिए, जब आप शांत रहते हैं तो आप हार नहीं रहे होते, आप जीत की तैयारी कर रहे होते हैं। और जब आप सच में जीत जाते हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो सिर्फ समझने की नहीं, महसूस करने की है। पॉइंट 4, जवाब ना देना भी एक जवाब होता है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां बोलना नहीं, चुप रहना ही सबसे सही जवाब होता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ आपकी खामोशी देती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, सफाई की, बहस की, सफाई देने की, या खुद को सही साबित करने की। लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते, जब आप बस चुप रहते हैं, तब सामने वाले के भीतर हलचल शुरू हो जाती है। वो सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या ये मुझसे नाराज है, या फिर अब इसे फर्क ही नहीं पड़ता? यही वो पल होता है जहां आपकी खामोशी बोलने लगती है, क्योंकि जो बात आप शब्दों में नहीं कहते वो उसकी सोच में गूंजने लगती है। ध्यान से समझिए, जब आप हर बात का जवाब देते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। उसे लगता है ये तो हर बार समझा देगा। लेकिन जिस दिन आप चुप हो जाते हैं, उसी दिन उसे महसूस होता है कि अब कुछ बदल गया है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी वो ताकत है जो बिना लड़े सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। बहस में आप शब्द जीत सकते हैं, पर चुप्पी में आप इज्जत जीतते हैं। कभी ध्यान देना, जब कोई बहस में हारने लगता है तो वो आवाज ऊंची करता है, और जब कोई अंदर से मजबूत होता है तो वो शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है मेरी शांति ही मेरा जवाब है। आपका चुप रहना सामने वाले के लिए एक आईना बन जाता है। वो अपने ही शब्दों को सुनता है, अपने ही व्यवहार को महसूस करता है, और वहीं से उसके भीतर बेचैनी शुरू होती है। कई बार लोग आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं ताकि वो खुद को सही साबित कर सकें, लेकिन जब आप उन्हें वो मौका नहीं देते तो उनका पूरा खेल टूट जाता है। आप बिना कुछ कहे उनकी सोच को आईना दिखा देते हैं। यही वजह है कि कभी कभी चुप रहना सबसे गहरा जवाब बन जाता है, क्योंकि शब्दों को झुठलाया जा सकता है लेकिन खामोशी को नहीं। आपका शांत रहना ये नहीं दिखाता कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये बताता है कि आप अब उस स्तर से ऊपर उठ चुके हैं जहां हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है। आप अब चुनते हैं कहां बोलना है और कहां नहीं, और यही चुनाव आपको दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो दूसरों के कंट्रोल में होता है, और जो चुप रहना जानता है वो खुद का मालिक होता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला सोचता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, क्या मैंने हद पार कर दी? यही सोच उसे अंदर से हिला देती है, और यही आपकी असली जीत होती है। याद रखिए, हर बार जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर आप खुद को बचा लेते हैं, अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं, और अपनी इज्जत भी। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, जब कोई आपकी शांति को परखे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, सांस लीजिए और अपनी खामोशी को बोलने दीजिए, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तभी असली संदेश पहुंचता है। तभी सामने वाला समझता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, और यही समझ सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज समझने की जरूरत है कि कभी कभी जवाब देना नहीं, खामोश रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जो खामोशी को समझ गया वो जिंदगी को समझ गया। यहां तक आपने सीखा कि चुप रहना कितना ताकतवर हो सकता है। अब अगला कदम है उस ताकत को अपने भीतर बदलना। पॉइंट 5, जब तुम खुद पर काम करने लगते हो तब खेल सच में बदलता है। कभी ध्यान दिया है, जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आप किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। वो पल बड़ा शांत होता है, कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक भीतर की आवाज जो कहती है अब दूसरों को नहीं, खुद को समझने का वक्त है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब आप अपना ध्यान उस इंसान से हटा लेते हैं जिसने आपको नजरअंदाज किया, और अपनी जिंदगी पर लगाना शुरू करते हैं। यही वो मोड़ है जहां से आपकी कहानी बदलती है।
अब आप सुबह उठते हैं किसी को मैसेज करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। आप सोचते हैं आज मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, आज मैं खुद को कैसे थोड़ा और मजबूत बना सकता हूं। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलती है, आपके शब्दों में ठहराव आता है, आपके चेहरे पर एक अलग शांति दिखाई देने लगती है। और यही वो चीज है जो सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि उसने आपको कभी इतना मजबूत देखने की कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा था आप टूट जाएंगे, लेकिन आप तो निखरने लगे। जब आप खुद पर काम करते हैं तो आप किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे होते, आप बस अपनी जिंदगी को सही दिशा दे रहे होते हैं। और यही बात सामने वाले को बेचैन करती है। वो सोचता है मैंने इसे कमजोर समझा था, पर यह तो मुझसे भी आगे निकल गया। याद रखिए, लोग तब परेशान होते हैं जब आप दुखी होकर भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि आप टूट जाओगे, रुक जाओगे या उनके पास लौट आओगे। लेकिन जब आप खुद को संभाल लेते हैं, जब आप अपनी नींद, अपने सपने, अपने काम और अपने मन पर ध्यान देने लगते हैं, तो आपकी शांति ही उनका सबसे बड़ा डर बन जाती है। आप बिना बोले कह देते हैं अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए काफी हूं। और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अब उनके पास कोई पकड़ नहीं रहती, ना आपके आंसू, ना आपकी सफाई, ना आपकी कमजोरी। आप बदल चुके होते हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप अपनी कीमत जानते हैं। और जब इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है तो दुनिया अपने आप उसे पहचानने लगती है। याद रखिए, आपका असली बदला किसी को नीचा दिखाना नहीं है, आपका असली बदला है खुद को उस मुकाम तक ले जाना जहां सामने वाला सिर्फ देख सके और कुछ कर ना सके। जब आप अपने काम में डूब जाते हैं, जब आप अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, तब आपकी खामोशी बोलने लगती है, और वो खामोशी कहती है मैं आगे बढ़ चुका हूं। यही वो पल होता है जब सामने वाला महसूस करता है कि उसने क्या खो दिया, पर तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि आप अब वापस मुड़ने वाले नहीं होते। आप समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा बदला बदला नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर बनाना होता है। और जब आप सच में बेहतर बन जाते हैं तो सामने वाला खुद ही छोटा पड़ जाता है। तो याद रखिए, जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और आपकी खामोशी सबसे तेज आवाज बन जाती है। यही वो मोड़ है जहां से असली जीत शुरू होती है। ना कोई लड़ाई, ना कोई शोर, बस एक शांत मजबूत इंसान जो अब किसी से कुछ साबित नहीं करता। और यही असली ताकत है। अब बात सिर्फ बदलाव की नहीं रही, अब बात उस शांति की है जो आपको सबसे ऊपर ले जाती है। और यही आखिरी पड़ाव है। पॉइंट 6, शांति ही असली जीत है। जब इंसान जीवन में बहुत कुछ देख लेता है, जब वो बहसों से थक जाता है, जब उसे समझ आ जाता है कि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती, तभी वो असली जीत की तरफ बढ़ता है। असल जीत शोर में नहीं होती, असल जीत उस खामोशी में छुपी होती है जिसमें इंसान खुद से जुड़ जाता है। क्योंकि जो खुद से जुड़ गया वो फिर किसी से हार नहीं सकता। आपने गौर किया होगा, जिन लोगों को हर बात पर जवाब देना होता है वो अंदर से कितने थके हुए होते हैं। हर शब्द उनके लिए एक लड़ाई बन जाता है, हर बहस उनका दम खींच लेती है। लेकिन जो इंसान शांति को चुन लेता है वो इस थकान से बाहर आ जाता है। शांति कोई कमजोरी नहीं है, शांति वो ताकत है जो तब पैदा होती है जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, जब उसे ये समझ आ जाता है कि अब हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, अब हर बात पर सफाई देना जरूरी नहीं। जब आप चुप रहते हैं तब आप हार नहीं मानते, आप बस तय करते हैं कि अब आपकी ऊर्जा वहां नहीं जाएगी जहां उसकी कदर नहीं है। यही असली परिपक्वता है, यही असली ताकत है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है उसे किसी और को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जान जाता है कि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती, कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। जब आप शांत रहते हैं तो लोग सोचते हैं ये बोल क्यों नहीं रहा, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, और यहीं से उनकी बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि इंसान तब सबसे ज्यादा असहज होता है जब सामने वाला प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, जब उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और यही आपकी असली ताकत बन जाती है। आपका मौन, आपकी स्थिरता, आपकी आंखों की शांति, ये सब मिलकर एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे सामने वाला खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने उसे हल्के में ले लिया। और यहीं से वो पल होता है जब खेल पलट जाता है। आप कुछ नहीं कहते फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, आप कुछ नहीं करते फिर भी सामने वाला बदलने लगता है। क्योंकि असली असर शोर से नहीं, शांति से होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है
उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। और जो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है वो दुनिया के किसी भी हालात में टूटता नहीं। आपका शांत रहना किसी हार का संकेत नहीं है, ये उस परिपक्वता का संकेत है जहां इंसान खुद को साबित करने से ऊपर उठ जाता है। जब आप बिना बोले आगे बढ़ते हैं, जब आप बिना शिकायत किए आगे बढ़ते हैं, तब आप उन सभी से आगे निकल जाते हैं जो अब भी साबित करने में लगे हैं। और यही असली जीत है। ना शोर, ना लड़ाई, ना बदला, सिर्फ एक गहरी स्थिर शांति। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी शांति बचा लेता है वो जीवन की सबसे बड़ी दौलत जीत लेता है, और जो अपनी शांति खो देता है वो सब कुछ हार जाता है, चाहे बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना दिखे। इसलिए जब अगली बार कोई आपको उकसाए, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं शांति चुनता हूं। क्योंकि अंत में वही जीतता है जो खुद पर काबू पा लेता है, और यही असली ताकत है, यही असली जीत है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि ये बातें सिर्फ सुनी नहीं गईं, बल्कि कहीं ना कहीं आपके दिल तक पहुंची हैं। अब जरा एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने आज कुछ ऐसा महसूस किया जो आप पहले दबाए हुए थे? अगर हां, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, समझ गया। क्योंकि जब इंसान समझने लगता है वहीं से बदलाव शुरू होता है। और अगर आपको लगा कि ये बातें आपके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए थीं, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करिए। कभी कभी एक वीडियो किसी की जिंदगी की दिशा बदल देता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, सच्ची और दिल से जुड़ी बातें हर बार आपके पास पहुंचें, तो एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये बातें महसूस की जाती हैं। और याद रखिए, जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया की हर आवाज से ऊपर उठ जाता है। धन्यवाद।